योर कीज। योर रिसिप्ट। थैंक यू। अच्छा, किसी को बोलकर मेरा सामान मंगवा दीजिए। जी। और हाँ, मैंने टैक्सी के लिए बोला तो क्या हुआ? हाँ सर, आती ही होगी। ओह सर, सॉरी, मैं भूल गई थी। वो साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा? जी। यस। इंस्पेक्टर अजय, आप? इट्स वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं इस होटल में? पुलिस वाला हूं मिस्टर जरी। जहां किसी की नजर नहीं पड़ती, वहां हम पुलिस वालों की नजर सबसे पहले पड़ जाती है। वैसे कहां जाने की तैयारी में है? एयरपोर्ट। मिस्टर जेरी, लगता है आपका काम हो गया। ये मेरी आखिरी कोशिश थी। और अपनी इस आखिरी कोशिश में आप कामयाब हो गए। नहीं इंस्पेक्टर अजय, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरे प्यार को नहीं समझ पाई। हाँ मिस्टर जेरी, ये प्यार का रोग होता ही कुछ ऐसा है कि इंसान इसके लिए कुछ भी कर सकता है। खैर, चलिए मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूं। नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? इसमें तकलीफ ही क्या बात है? ये तो मेरा काम है मिस्टर जेरी। सर आपकी टैक्सी आ गई है। लीजिए, मेरी टैक्सी भी आ गई। मैं चलूं? नहीं मिस्टर जेरी, हमें भी तो आपकी मेहमान नवाजी करने का थोड़ा मौका दीजिए। तुम एक काम करो, ये पैसे टैक्सी वाले को देकर उसे वापस भेज दो और साहब का सामान मेरी जीप में डाल दो। ओके सर। चलिए मिस्टर जेरी, प्लीज। मिस्टर जेरी, फ्लाइट कितने बजे की है आपकी? जी, लेट नाइट। सर गाड़ी में सामान रखवा दिया। मैं ये पूछ रहा था कि फ्लाइट आपकी लेट नाइट है और आप इतनी जल्दी एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं? जी, दरअसल होटल में मेरा मन नहीं लग रहा था। सच कहा आपने मिस्टर जेरी, बंद कमरे की खामोशी में इंसान को कभी कभी डर लगने लगता है। खैर, आप हमारे साथ चलिए, आपका ये डर भी दूर हो जाएगा। आइए। मिस्टर जेरी, मुंबई आप पहली बार आए, इससे पहले भी आ चुके हैं? जी, पहला मौका है। तो भाई कैसा लगा आपको ये मुंबई शहर? मैंने आपको बताया था ना, काफी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन आइए मिस्टर जेरी। ये आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों ले? आप तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने वाले थे ना? मिस्टर जेरी, आप तो पुलिस स्टेशन देख के ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप कोई मुजरिम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपका चेहरा देखकर तो कुछ ऐसे ही लग रहा है मिस्टर जेरी। और ये भी लग रहा है कि आपको हमारी मेहमान नवाजी पर शक हो रहा है। जयराम, या सर, साहब को जरा अंदर लेके जाओ। आइए सर। चलिए। फोरेंसिक लैब? नहीं चाहिए। मैं तुमसे कहा था, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहादुर ठीक करा कौन सा, आपको दवा ले लेनी चाहिए। वैसे भी इस घर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी एसीपी साहब, अब बच्चा ही क्या है? नहीं करना साहब, आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। एसीपी साहब, उम्मीद मकसद से जुड़ी होती है, तब जीती नहीं सही तो मकसद क्या रहा? एसीपी साहब, हम
पर एक बड़ी मेहरबानी कीजिए। कहिए। उस कातिल को मेरे सामने लाइए, मैं उसका गला पकड़ कर को मार दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कुणाल साहब, आपकी दीदी का कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। बहादुर साहब को अंदर ले चलो, इन्हें आराम की जरूरत है। माफ कीजिएगा मिस्टर जेरी, आपको चंद मिनट इंतजार करना पड़ा। लीजिए लीजिए। थैंक यू। मिस्टर जेरी, इन दिनों आप मिस सरिता जोशी से नहीं नहीं इंस्पेक्टर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक कहा आपने मिस्टर जेरी, वाकई सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि मिस सरिता जोशी का किसी ने कत्ल कर दिया है। What? आपने बताया नहीं मिस्टर जेरी कि आप मिस सरिता जोशी के घर गए थे। नहीं, मैं वहां नहीं गया। झूठ बोल रहे हैं आप। इंस्पेक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस बटन को पहचानते हैं? मिस्टर जेरी, क्या यह बटन बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा एयरपोर्ट पर मैंने आपको वापस किया था? मेरा मतलब है, यह बटन आपका तो नहीं है? यह बटन आपका ही है मिस्टर जेरी, क्योंकि इस पर मेड इन कनाडा भी लिखा है। इंस्पेक्टर अजय, कनाडा में बनी हुई चीजें मेरे अलावा लाखों लोग पहनते हैं। यह बटन किसी और का भी तो हो सकता है। हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। भोसले, मिस्टर जेरी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका वो जैकेट देख सकता हूं जो आपने उस दिन एयरपोर्ट पर पहना? श्योर। ये तो बिल्कुल वही बटन है मिस्टर जेरी, और उसमें से एक बटन मिसिंग है। क्या आप ये कहेंगे कि आप मिस सरिता जोशी के घर नहीं गए थे? इंस्पेक्टर, ये एनीवेज, बहादुर, बहादुर, क्या ये वही साहब हैं जिन्हें तुमने मिस सरिता जोशी की बिल्डिंग के 7वें माले के लिफ्ट से बाहर आते देखा था? जी साहब, वही साहब। ठीक है, जा सकते। हाँ तो मिस्टर जेरी, अब तो आप मान लीजिए कि आप मिस सरिता जोशी के घर गए थे, और हो सकता है कि उनका खून भी आपने किया है। मान जाइए, वरना हमारे पास और भी कई तरीके हैं आपको मनवाने के, और हो सकता है उनसे आपको तकलीफ भी हो जाए।
ये सच है कि मैं सरिता के घर गया था और सरिता ने ही दरवाजा खोला था। जेरी तुम? सरिता, सरिता, सरिता मेरी बात सुनो प्लीज। देखो मैं तुमसे बात करनी हूं, मेरी बात सुनो प्लीज। उस दिन मैंने तुम्हें फोन किया था और तुमने फोन काट दिया। उस पल से लेकर अब तक मैं एक पल भी चैन की सांस नहीं ले पाया। आई थिंक आई एम ए डेड मैन। जिंदा लाश बन के रह गया हूं मैं। सरिता, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। जेरी, जेरी कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम जेरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तुम अपना भी वक्त बर्बाद कर रहे हो और मेरा भी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट लिसन टू मी। जेरी, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, जस्ट गो बैक। जाओ और जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। थिंक दैट आई एम डेड, ये सोचो कि मैं मर चुकी हूँ। जस्ट गो। सरिता लिसन टू मी। सरिता मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी सरिता प्लीज। कौन है? एक मिनट, क्या चाहिए मुझे? एक मिनट बात, मुझे मालूम है आपको क्या बात करनी। चलिए आप अरे बाहर चलिए आप। और हो सकता है कि उस हाथापाई में मेरा बटन वहां गिर गया हो। इंस्पेक्टर, ये भी उतना ही सच है कि मैंने सरिता का कत्ल नहीं किया है। अरे मैं तो कनाडा से उसके पीछे पीछे यहां तक आ गया। वो हर बार मुझे ना करती रही, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि वो कभी ना कभी तो मुझे हाँ कहेगी। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया इंस्पेक्टर, भला मैं उसका खून क्यों करूंगा? खैर ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर जेरी, लेकिन जब तक हमारा इंट्रोगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक आप हमारी हिरासत में रहेंगे। सब कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कुणाल साहब सो गए? जी साहब, कुणाल साहब तो सो गए। ये तुम्हारे मैनेजर शर्मा जी कहाँ हैं? शर्मा जी सुना है कि दीदी का जोर जबरदस्ती कोई जमीन कब्जा कर रहा है, उसी को देखने के लिए गए हुए। कौन है ये बुढ़ा? जिमी, जाओ। ये क्या कर रहा? ये प्रॉपर्टी मेरी मालकिन सरिता जोशी की है। नहीं बुढ़े नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। अरे तेरे मालकिन सविता की एक बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कौन है बे तू? इसका रिश्तेदार, वकील या फिर कोई पुलिस वाला? कोई भी हो जिमी, आज की तारीख में सब बिकते हैं, और अगर तो ये पुलिस वाला है बड़ी आसानी से बिक जाएगा। चल बेटा, यहां से निकल ले, निकल ले। तो तुम हरीश भाई हो? तुम कौन हो? एसीपी विजय, क्राइम ब्रांच। देखिए एसीपी साहब, मैंने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं और इस पर सरिता जोशी के दस्तखत भी हैं, और मुझसे अब सब ये प्रॉपर्टी मेरी है। गुंडों की बैसाखी लेकर चलते और कहते हो कि गैर कानूनी काम नहीं करते? ये दस्तखत तुमने सरिता जोशी की मौत से पहले करवाए थे या उसके कत्ल के बाद? चलो, कम विद मी। सर, अभी भी फोरेंसिक लैब से फोन आया कि मर्डर वेपन पर मिले फिंगरप्रिंट्स जेरी के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते। मैं अभी उस बिल्डर हरीश को फोन कर लाया हूं। उसके बयान से ऐसा लगता है कि इस कत्ल से उसका कोई वास्ता नहीं है।
वो तो ये भी नहीं जानता कि इंदर कहां है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि निशान और गिल का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों हमारे हाथ आ गए तो इंदर का पता बड़ी आसानी के साथ लग सकता है। ये गिल और निशान कौन है? सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं और ये दोनों मुझे मिस सरिता जोशी की बिल्डिंग के नीचे इंदर को धमकाते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये दोनों मिलेंगे कहां? सर, मैंने पता लगाया, ये दोनों आज रात किंग्स नाइट क्लब में। अजय, मुझे हर हाल में इंदर चाहिए, समझे? इंदर तो जरूर मिलेगा सर, जाएगा कहां? किंग्स नाइट क्लब। क्या बात है इंस्पेक्टर अजय, किसी को ढूंढ रहे हो? नाइट क्लब जा रहे हो? ये तो इंदर की आवाज है। एक बात बताओ, किससे ढूंढ रहे हो? निशान, निशान, गिल, 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 सीढ़ी, बक्सा, लाश। सब भद्र आ गए। उसे अंदर भेज दो। आपने बुलाया साहब? आओ बहादुर। तुम कितने सालों से इंदर साहब के घर पे काम कर रहे हो? साहब यही कुछ 16 साल से साहब। तब तो तुम कुणाल साहब, सरिता मैडम और इंदर साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जी साहब, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ साहब। क्या कुछ जानते हो? बात सरिता दीदी जो पैसा कुणाल बाबा के लिए भेजा करती थी, वो इंदर बाबा उससे छीन कर नशीली दवा और जुए में उड़ा दिया करते। साइन कर चेक पर। नहीं,
मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा? करता हूं। गुड बॉय। और क्या कुछ जानते? जब कभी कुणाल बाबा पैसे देने से इनकार करते थे तो इंदर बाबा उसे बहुत बुरी तरह से पीटते थे, वो भी साहब हंटर से। एक बात बताओ बा, तुम्हारी सरिता दीदी के कनाडा से आने के बाद क्या इंदर वैसी हरकतें करता जैसी पहले करता था? नहीं साहब, ये सारी बातें दीदी को पता चल चुका था साहब। इंदर साहब को समझाने के लिए उसके कमरे में गई थी, वो खिड़की से मैं देख रहा था साहब। इंदर, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं दीदी, ऐसी क्या बात है? आइए बैठिए, बोलिए क्या बात है? इंदर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलिए ना। इस बार मैं इरादा करके आई हूँ कि बस अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। कुणाल को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर चैन से कनाडा में जी सकती थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी नशे और जुए की लत की वजह से तुमने कुणाल को मारना पीटना और गाली गलौज देना शुरू कर दिया है। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे ये सारी बातें किसने की? कुणाल ने। वो भला मुझसे क्या कहेगा? देखो इंदर, तुम मेरे भाई हो, अब भी वक्त है, बदलने की कोशिश करो। इंदर, मैं तुम्हें कुछ और वक्त दे सकती हूं, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम नहीं बदले तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी के लिए एक ट्रस्ट बनाऊंगी और कुणाल की सारी जिम्मेदारी उस ट्रस्ट को सौंप दूंगी। अरे दीदी क्या बात कर रही हो तुम? देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा, अपने नशे की लत, जुआ, सब 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 छोड़ दूंगा। इंदर, मेरे भाई, आज पहली बार एक बहन तुमसे राखी के बदले में कुछ मांग रही है। बदल जाओ, सुधर जाओ। दीदी, मैं कसम खाता हूं, मैं सचमुच अपने आप को बदल दूंगा। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे क्या कहूं, मैं बिल्कुल भटक गया था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागो तब सवेरा। दीदी तुम बिल्कुल सच कह रही हो, जहां जागो वहीं सवेरा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गुड नाइट दीदी। उम्मीद। कुणाल, मैं हूं तुम्हारी दीदी। देखो कुणाल, आज के बाद तुम डरोगे नहीं। तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर में जो कुछ हो रहा था, शर्मा जी ने मुझे उसकी खबर कर दी थी। मुझे पता है इंदर तुम्हें मारता पीटता और डराता रहा, लेकिन अभी अभी मैं इंदर से मिलके आई हूं। उसने मुझसे वादा किया है कि वो अब बिल्कुल सुधर जाएगा, बदल जाएगा। अब वो तुम्हें कभी नहीं मारेगा कुणाल। न इंदर साहब बदले न सुधरे, उसके दूसरे दिन ये हादसा हो गया साहब। ठीक है बात,
तुम जा सकते हो। अजय, हेलो कुणाल, कैसे हो? मैं तो अभी ठीक हूँ, अगर बात क्या है एसीपी साहब? नहीं कुछ नहीं। इंदर का? इंदर? हाँ, मैं इंदर के बारे में पूछ रहा हूँ। आप इंदर के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मैम? इंदर ठीक तो है ना? एसीपी साहब, मेरी दीदी के बाद इंदर मेरा सब कुछ है। नहीं कुणाल, इंदर तुम्हारा कुछ नहीं लगता। उसने तुम्हारी दीदी का खून किया है। आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? इंदर दीदी को नहीं मार सकता, लाइक भाई अपनी बहन का कत्ल क्यों करेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर उसे मौका मिलता ना तो वो तुम्हारा खून भी कर देता। अरे एसीपी साहब, अब दीदी में क्या रखा? काश दीदी से पहले मैं क्यों नहीं मर गया? देखो कुणाल, अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहां से ले चलता हूं। एसीपी साहब, चलो। अरे एसीपी, अरे फिक्र क्यों करते हो? मुझे तुम जैसे लोगों की सेवा करने में बहुत मजा आता है। एसीपी साहब, आप मुझे काम लेकर जा रहे हैं? जहन्नुम में। रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। कमीने, जिस बहन ने तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान कर दी, जिसने तुम्हें मां जैसा प्यार दिया, उसका कत्ल करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे नौकर बहादुर ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने सारी रात अपनी बहन सरिता को डराया, और जब दूसरे दिन सरिता ने कमिश्नर साहब को फोन किया, तब तुम्हें तुम्हारे इरादों पर पानी फिरता हुआ दिखा। बिल्डर हरीश ने जब तुम्हें धमकाया, तब तुमने बड़ी होशियारी के साथ अपने भाई कुणाल और अपनी बहन सरिता को मारने का प्लान बनाया। जब जेरी तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहन से मिलने आया, तब तुम्हारी उससे हाथापाई हुई, और उस हाथापाई के दौरान जेरी के कोट का बटन तुम्हारे हाथ में आ गया। यह वही बटन था जिसे एयरपोर्ट पर मैंने जेरी को वापस किया था, और तुम ये सारा नजारा एयरपोर्ट के किसी कोने से अपनी छुपी आंखों से देख रहे। तुमने बड़ी सफाई के साथ उस बटन को घर के किसी कोने में फेंक दिया, ताकि पुलिस का शक
सिर्फ और सिर्फ जेरी पर जाए। हमारा शक जेरी पर गया भी, हम उसे पुलिस स्टेशन भी लेकर गए, वहां उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, मगर मर्डर वेपन पर मिले फिंगरप्रिंट्स कुछ और ही कह रहे थे इंदर। और वो फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे थे। और तुम्हारी दूसरी भूल थी निशान और गिल को अपने जुर्म में शामिल करना। तो तूने बताया ना सब कुछ दीदी को? इंदर नहीं, इंदर मैंने कुछ नहीं बताया। नहीं इंदर, मुझे मत मारो इंदर। काम हो गया। जैसे मैंने समझाया था, लाश को उसी तरह ठिकाने लगाना है। वो वाला कब्र। ये तुम्हारी बदकिस्मती थी इंदर, कि तुम्हारे दोनों आदमी गिल और निशान तुम्हारे घर से तुम्हारे भाई की लाश को ले तो गए, लेकिन उसे ठिकाने नहीं लगा सके। वो लाश पुलिस को मिल गई और अब कुणाल की लाश का पोस्टमार्टम चल रहा है। कुणाल का कत्ल करने के बाद तुम खुद कुणाल बन गए, अपने आप को व्हीलचेयर के हवाले कर दिया और अपाहिज होने का ढोंग दिया। और उसके बाद बड़े ही नाटकीय अंदाज में तुमने अपनी बहन सरिता को आवाज दी। दीदी, अरे कुणाल, दीदी एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच मुझसे बहुत प्यार करती हो? क्यों? तुम्हें कोई शक है? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि रुक क्यों गए कुणाल? कहो ना, क्या कहना चाहते थे तुम? दीदी, क्या मुझ पर एक एहसान करेंगी? कुणाल, एहसान कैसा? हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो दीदी, इन कागजात पर दस्तखत कर दो ना प्लीज। क्यों? ऐसा क्या है इन कागजात में? हाँ? ये तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के एग्रीमेंट पेपर्स हैं और मैं इन पर दस्तखत करूं, सारी प्रॉपर्टी इंदर के नाम कर दूं, ताकि नशे और जुए में सारे पैसे लुटाकर वो अपने साथ साथ हमें भी भिखारी बना दे। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगी। दीदी, इंदर भी तो अपना है ना, आप अपने भाई कुणाल के लिए इतना नहीं कर सकती? कुणाल, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, मगर इंदर को मैं एक फूटी कौड़ी और नहीं दूंगी। और दोबारा तुम मुझे ऐसे कागजात पर दस्तखत करने के लिए कभी मत कहना। इंदर, तुम? सरिता जोशी, तुम इंदर से बहुत नफरत करती हो ना? इंदर भी तुमसे उतनी नफरत करता है। अब तो तुम्हें दस्तखत करने ही पड़ेंगे। काश मैं तुझ जैसे कमीने का गला वैसे ही काट सकता जैसे तुमने अपनी बहन सरिता का काटा था। अरे तुम्हारी बहन तो वैसे ही तुम्हारे लिए सब कुछ नछावर करने के लिए तैयार थी। वो अपनी अच्छी खासी नौकरी कनाडा से छोड़कर तुम्हारी खातिर यहां चली आई। तो जैसे दरिंदे के लिए तो फांसी की सजा भी कम है। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं,
ले जाओ इस कमीने को मेरी नजरों के सामने से। सर, सर, यूं तो मैंने आपको गुस्से में कई बार देखा है सर, मगर आज पहली बार आपकी आंखों में खून उतरते देखा है। एक बात कहूं सर, इसे सिर्फ एक ही चीज ठंडा कर सकती है सर, टेस्ट द ठंडा। थैंक यू। मॉर्निंग सर। अब सर मैं ये कह रहा था कि जब कभी चार पहिया साथ ना दे तो कभी कभी दो पहिए से भी काम चलाया जा सकता। शरा 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 होता है सर, कभी कभी ऐसा भी होता है। कभी कभी पानी में नैया होती है और कभी कभी नैया में पानी भी होता है। तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? शट योर माउथ। सर मैं बकवास कर रहा हूँ, और बाय द वे जॉब की खटारा ना ये किसी काम ही की नहीं रही सर, ये सिर्फ और सिर्फ आवाज कर सकती है। मैं एक सजेशन दूं, इसे आप म्यूजिक भी नहीं भेज देते। आप लेट हो रहे हैं सर, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपकी पंक्चुअलिटी की कसम खाता है। Will you shut your mouth? I'm already irritated. Understand? Idiot. सर उड़न खटोला तैयार है, चलिए हवा से बातें करते हैं। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं बकवास बंद करो। इंस्पेक्टर अजय, मर्डर हुआ है साहब। मर्डर? मगर कहां? प्लॉट 27 9th रोड जीवीपीडी स्कीम जू। हेलो हेलो सर, मर्डर हो गया सर। क्या हुआ? मर्डर हो गया सर। कहां? प्लॉट नंबर 27 जेवीपीडी स्कीम 9th रोड जू। चलो कम फास्ट चलो। प्रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप मुझसे पहले कैसे उठ गए? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अरे थैंक यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू टू। थैंक यू वेरी मच। चाय हो जाए? चाय मैंने आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई है। अरे आपने क्यों बनाई? मंगल कहाँ है? उसे मैंने छुट्टी दे दी है, आज सिर्फ तुम और हम। चाय मैंने बनाई है, नाश्ता भी मैं बनाऊंगा, और रहा लंच और डिनर जहां तुम कहोगे। लगता है आज सारा दिन मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। चाय हो जाए? श्योर, चलो। कम ऑन। मैं बना देती। नो मैं। यस
half a spoon of sugar. And 1 spoon of sugar. ये लीजिए. थैंक यू. लवली. सर, मुझे तो लगता है वो कॉल हॉक्स था, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के तो ऐसा नहीं लग रहा किसी का मर्डर हुआ है. वापस चलेंगे? तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ. सर, मैं खुद. नहीं नहीं, मैं वैसे सर आपने बताया नहीं कि आपको उड़न खटोला की सवारी, मेरा मतलब है 2 पहिए की सवारी कैसे लगी? यस. एसीपी विजय, क्राइम ब्रांच. इंस्पेक्टर अजय. आई एम डॉक्टर नरेश राय. व्हाट कैन आई डू फॉर यू? देखिए, अभी अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ किसी का मर्डर हुआ है. एसीपी साहब, मर्डर? और इस घर में? आपके साथ किसी ने मजाक किया है? भाई, इस घर में तो मैं और मेरी बीवी रहते हैं और भगवान की दया से हम दोनों सही सलामत हैं. देखिए, अगर ऐसी बात है तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बात यह है कि जब हमें इत्तला मिलती है हमारा आना फर्ज बनता है. क्या मैं अंदर आ सकता हूं? या श्योर. कम इन. आई. एक्सक्यूज मी डॉक्टर नरेश, इस घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? एक नौकर है, छुट्टी पर गया हुआ है. जब आपने घंटी बजाई थी, मैं अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा था. आइए, चाय पीते. आइए. प्रिया, 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 देखो कोई मेहमान आए हैं. आप बैठिए, मैं अंदर देखता हूं. बैठिए. प्रिया, 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 प्रिया. एसीपी साहब, देखिए प्रिया को क्या हो गया? अभी तो ठीक थी. प्रिया, प्रिया.